जो चीफ प्रीस्ट था वहां पे, उन्होंने मोदी साहब को रक्षा सूत्रा, एक प्रोटेक्टिव थ्रेड होता है वो बांधते हैं इसको, रक्षा सूत्रा। मोदी श्रीलंका को भी उस जगह पर ले आया कि जहां पर श्रीलंका भी इंडिया से अपने रिलेशंस बनाने के लिए जो है वो भागा फिर रहा है। मोदी साहब जब वहां पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट किया, दैट इज 2300 years old, एक बुद्धि ट्री है। बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ मोदी जी का जब वो आए, तो 21 तोपों की सलामी थी एंड द हेड ऑफ स्टेट केम टू वेलकम मोदी जी। ही वाज एक और बड़ी बात ये हुई है कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने ये कहा है कि हम अपनी टेरिटरी किसी को भी इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सर हमारे तो हम तो बोलते हैं कि हम अरबों की और मुगलों की और तुर्क जो है उनकी औलाद है, तो क्या वाकई हम लोग उनकी औलाद नहीं है। बेसिकली मोदी साहब उनको बता रहे हैं कि आप लोग बच्चे हो हमारे, आप लोगों का सारा सेटअप है वो इंडिया से आया हुआ है, इंडिया की आपके ऊपर छाप है। हम सारे लोकल लोग हैं, जो जो अपना डीएनए कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना, उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है, वो दादी भाग गई थी। दोस्तों क्या हाल है, आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे की जो हाल ही में हुआ। थाईलैंड के बाद उनका ये 3 दिन का दौरा बहुत खास था। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, जो सच में एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने सॉइल पर किसी भी देश को भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं करने देगा। ये स्टेटमेंट खासकर चीन के लिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में चीन का स्पाई शिप बार बार श्रीलंका में डॉक होता रहा। अब ऐसा नहीं होगा और ये भारत के लिए एक मजबूत संकेत है। इसके साथ ही मोदी जी ने श्रीलंका के प्रसिद्ध जयाश्री महाबोधि टेम्पल का भी दौरा किया। यही वो जगह है जहां गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने वहां 200-300 साल पुराने पेड़ की पूजा की और प्रीस्ट से भी मिले। देखिए, पीएम मोदी अपने संस्कार नहीं भूलते, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले पौले। सर हमारे तो हम तो बोलते हैं कि हम अरबों की और मुगलों की और तुर्क जो है उनकी औलाद है, तो क्या वाकई हम लोग उनकी औलाद नहीं है। देखें वो यानी वो अजीब बात है कि वो आज मैंने जो अपना वीलॉग बनाया ना, उसमें मेरा एक फिक्र है कि पहले तो सिर्फ वहाँ से हम सारे आए ना, जो मुसलमान थे सारे के सारे हम अरब से ही आए हुए हैं ना। लेकिन आप जितने भी ये तंदूर हैं उनका नाम क्या है, जितने तंदूर आप देख लें, अल मक्का नान शाप, और लगता है वहाँ से अरब से नान भाई भी सारे इधर ही आ गए थे। तो ये ऐसी हमने दास्तानें बनाई हुई हैं, हम कहाँ अरब से आए हुए हैं। और हम सारे लोकल लोग हैं, जो जो अपना डीएनए कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना, उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है, वो दादी भाग गई थी कहीं। ऐसा ही है। लेकिन सर हमें शर्म क्यों आती है ये कहते हुए कि हमारा जो डीएनए है वो हिंदुस्तानी है? ये तो मेरे ख्याल हमने एक बार पहले भी बात की थी आरजू, ये जब जिस तरह से हमें कन्वर्ट किया ना, खास तौर पे तुर्कों ने, वो हमारे मुंह में थूक थूक के, हम जजिया लेके हमारे मुंह में थूकना या कचरा डालना, तो वो हमें एक शर्म तो थी कि यार हम ये हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। और ऊंची जो सो कॉल्ड ऊंची जातें हैं, कोई पंडित है या कोई राजपूत है सूर्यवंशी, तो उनके लिए तो ये बहुत शर्म की बात थी। मैं ऐसे राजपूतों को जानता हूँ जो कहते हैं कि जी हम जोया राजपूत हैं, पर हम अरब से आए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ, और एक बाप भी इजाद कर लिया उन्होंने, अराइयों की तरह, जैसे अराइयों ने सलीम अल राई इजाद किया ना, उन्होंने जोया राजपूतों ने भी एक बाप, तलहा की क्या नाम है उसका, वो साला किधर से आया, राजपूत भी हैं और अरब से भी आए हैं। उनका तो डीएनए ही फर्क है अरबों का और
इंडो यूरोपियन लोगों का। तो वो, लेकिन वो जिस तरह से हमें मुसलमान किया गया था ना, उसकी शर्मिंदगी हमारे अंदर है, जो हमें फोर्स करती है कि हम ये अपना करें, अपने आप को अरब बताएं कि नहीं, हम तो उधर से जमांदरू मुसलमान होके आए थे, हमारे मुंह में नहीं थूका गया। बल्कि कुछ लोग तो सर, मैं लाहौर के भी कुछ लोग हैं, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगी, वो ना, वो मतलब मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, लेकिन वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, नाम नहीं ले रही, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने डीएनए अपना यूरोप जाके बड़े पैसे खर्च करके डीएनए चेक करवाया, तो उन्होंने कहा उनका नहीं निकला जो डीएनए वो भारतीय या हिंदुस्तान की तरफ से। किधर से आए थे फिर वो? दादी पे फिर शक करना पड़ेगा हमें, उनकी भज गई होनी है। वो हमारे पंजाबी में एक फिक्रा है ना, वो फलां दे नाल खराब है, वो दादी फलां दे नाल खराब सी। बेसिकली मोदी साहब उनको बता रहे हैं कि आप लोग बच्चे हो हमारे, आप लोगों का सारा सेटअप है वो इंडिया से आया हुआ है, इंडिया की आपके ऊपर छाप है, ये कह रहे हैं वो। दोस्तों को जिनको समझ आया कि मोदी साहब का स्टाइल यही है, आप सारे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, इंडिया से इंस्पायर हो, इंडिया ही सारा कुछ है बेसिकली, ये मोदी साहब बात करते हैं और कोई बात नहीं वो कर रहे। और बहुत सारे लोगों को नहीं सारी बात है समझ इस चीज की कि ये क्या वो कह रहे हैं और किस अंदाज से वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये तासुर यही दे रहे हैं, ठीक है जी, कि ये जो इस चीज का ना, वो बिल्कुल 100% इस चीज का तासुर दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मोदी साहब ने ये जो इम्प्रेशन देना शुरू कर दिया है कि हमारा और आपका रिलीजियस कनेक्शन है, ये बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। एंड देन आप देखें, नरेंद्र मोदी इज वर्किंग लाइक, एक्टिंग लाइक, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नहीं करते थे, कि अभी फॉर एग्जांपल गए हैं वहां पे, तो श्रीलंका की जो टीम, आई थिंक जिससे वो 1996 में कहीं मिले थे, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीता था, उनसे मिले हैं जाकर, और उसमें वो सारे पुराने खिलाड़ी जो है वो मौजूद थे, और वो उनसे मिलना, जैसे अरविंदा डिसिल्वा, जयसूर्या, यानी कि इस तरह के जो लोग उस वक्त थे, ये आप समझ लें कि ये पीपल टू पीपल कनेक्शन की एक मिसाल होती है, पीपल टू पीपल कनेक्शन की एक मिसाल है। और इसमें मोदी को ये है कि यार मैं क्रिकेट लवर हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर भी क्रिकेट लवर है, तो ये एक कनेक्शन बनता है। तो 3 दिन का दौरा, इट्स अ 3-day ट्रिप एक नेबरिंग कंट्री में। ये सारी बात है, 3 डे ट्रिप वहाँ पे वो बुद्धि ट्री को नहीं देखने गए थे, ये आप बात याद रखिए, वो एक ट्रिप की एक वो बड़ा कनेक्शन था। और शायद वो चाइना को ये भी बताने गए थे कि भाई मेरा इनसे ये कनेक्शन है, तुम्हारा इनसे क्या कनेक्शन, तुम बताओ जरा, मेरा तो इनसे ये कनेक्शन है, तुम्हारा इनसे क्या कनेक्शन है। तुम अगर आए हो, आके यहाँ पे थोड़े अर्सा रहोगे, इनको थोड़े प्रोजेक्ट दोगे, तो दैट डज नॉट मीन कि तुम वो कर सकते हो। मेरा इनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, मैं इनसे 2500 साल पहले का जुड़ा हुआ, ठीक है ना जी। मेरा इनका ताल्लुक जो है वो 2500 साल पुराना ताल्लुक है। आप कहाँ से आ गए? आप तो अभी आए हैं,